जय हिंद। काफी बच्चों का हमारे पास कॉल आया और क्वेश्चन आया कि सर एग्जाम का ड्रेस कोड क्या होगा, तुक्का कैसे लगाएं और आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है उसमें 100% प्रश्न को कैसे सॉल्व करें। तो दो तीन चीजों से और भ्रामक खबरों से दूर रहिएगा कि ड्रेस कोड क्या रहेगा, कैसे जाएं। ऐसा कोई चीज नहीं है, क्योंकि ये आईएएस का एग्जाम नहीं है और उसका इंटरव्यू नहीं है कि ड्रेस कोड का कोई मायने रहेगा। ड्रेस कोड का कोई मायने नहीं है। आपको जो भी पहन करके सिंपल जो कपड़ा है वो पहन करके जाना होगा। दूसरा क्वेश्चन आया कि सर 100% क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। चूंकि सीएचएस का एग्जाम आप दरवाजे पर खड़े हैं, आपकी एग्जाम होने वाली है, कल आपकी एग्जाम है, तो उस एग्जाम को देखते हुए हमने ये आप लोगों के लिए आज मैं बता दे रहा हूं 100% क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। और दूसरा चीज तुक्का कैसे लगाए, इसको भी लास्ट में हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो 100% क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो भी स्टूडेंट पढ़े हैं, जो भी हमने वायदे किए थे उसको हमने पूरी तरह से निभाया। लाइव क्लास आपको जो भी चीजें प्रोवाइड की गई है, टेस्ट सीरीज, टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, खूब क्वेश्चन भर भर के हमने सॉल्व कराया, खूब हमने प्रैक्टिस कराया। तो जो भी हमने वायदे किए थे आप लोगों से वो आज कंप्लीट हो गई और अब आपकी बारी है कि 100% क्वेश्चन को लगाना है। आपकी तैयारी हो चुकी है, खूब बढ़िया से तैयार है, हमें भी पता है कि आप खूब बढ़िया से पेपर करके आएंगे। लेकिन मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सॉल्व नहीं हुए, जैसे मैथ का क्वेश्चन हो गया या किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो गया जिसमें आप कंफ्यूज हैं। तो मान लो कि आपने 90 क्वेश्चन सही कर लिया है। कितना क्वेश्चन सही कर लिया है? 90 क्वेश्चन या 95 क्वेश्चन आपने सही कर लिया है। हमारे जो भी स्टूडेंट है उनकी तैयारी बहुत बेहतरीन है और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग 90 प्लस करके आएंगे। 90 क्वेश्चंस का आंसर सही करके आएंगे। 90 से ज्यादा ही होगा, कोई 92 कोई 95 भी करेगा। और इस बार भी क्या करना है? धूम मचा देना है। ठीक है, तो मान लो कि आपने 90 क्वेश्चन कर लिया या 92 क्वेश्चन कर लिया, 8 क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, 8 क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो इसको अब क्या करें? एक होता है 50-50। आप लोग कभी देखे होंगे कौन बनेगा करोड़पति, उसमें एक ऑप्शन रहता है 50-50 का। तो उसमें क्या करते हैं कि 4 ऑप्शन जो दिया गया रहता है, ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन दिया गया रहता है। तो अब हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन हमें कंप्लीटली याद नहीं रहता है उसके लिए हम गलती छांटते हैं। यानी हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर ए इसका आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसको हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर सही हो सकता है, बी हो सकता है, नहीं हो सकता, इसको हटा देते हैं। अब सी और डी में कंफ्यूजन है, सी होगा कि डी होगा। तो उसमें आपको जो भी लगेगा, जो भी आपको लगाना होगा लगा करके आना। क्यों लगा करके आना? क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग जो है नहीं है, तो आपको 100 का 100 क्वेश्चन जो है सॉल्व करके आना है। क्या करके आना भाई? सॉल्व करके आना है। 100 का 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको भी करो, जो नहीं आ रहा है उसको भी करो। अब चलो भाई, अब कहते हैं कि मान लो कि 8 क्वेश्चन में सर कुछ क्वेश्चंस को ऐसे हमने लगा लिया, कुछ क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं कि जब आपके पास प्रश्न आ रहे हैं, जब आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं और जिसका एग्जैक्ट आंसर जो है याद नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 50-50 एक आंसर होता है और एक होता है कि आपके मन में जो आ रहे हैं कि जो क्वेश्चन ये सही हो जानी चाहिए उसको लगा देनी है। ओएमआर सीट का हमने मीटिंग में कई बातें बताया था। ओएमआर सीट का रंगने का तरीका आप लोग सीख लीजिए, नहीं तो वहां पर गलती करोगे और कहोगे कि सर गलती हो गई। देखो यहाँ पर 4 गोले दिए गए रहते हैं, 4 गोले दिए गए रहते हैं, एक में ए, बी, सी और डी लिखा गया रहता है। तो आप लोगों को जो कलर, मान लो कि आपका आंसर जो है बी है, तो बी जो है ऐसे कलर करना होगा। क्या करना होगा? इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। अब एक यहां पर भी मैं बना देता हूं। अब कितने बच्चे करते हैं, ऐसे रंग देते हैं, ये गलत तरीका, ऐसे नहीं करना है। कितने बच्चे हैं कि मान लो यहां भी एक बी बना देता हूं, यहाँ पर बाहर निकाल दिए, यहाँ पर अंदर में हल्का हल्का कर दिए। उसको प्रॉपर भाई कलर करना है, बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर नहीं रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए और अंदर नहीं रहना चाहिए। ये जो है तरीका सही है। इसी तरीका से आप लोगों को ओएमआर कलर करना है। ओएमआर में 2-3 चीजें हैं जो बहुत ही जरूरी है, उसको आप लोग लिख लेंगे। पहला आप लोगों को रोल नंबर उसमें लिखना है। उसके बाद जो आपको प्रश्न का क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है और बुकलेट सेट होता है,
6 अंक या 8 अंक का, जितने भी अंक का होगा, बुकलेट सीरीज का जो नंबर होता है जहां पर दिया गया रहेगा वहां पर वो लिख लेंगे, और ABCD करके सेट नंबर दिया गया रहता है। जैसे क्वेश्चन सेम रहेंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन जो 1 नंबर पर है, किसी बच्चा का 3 नंबर पर होगा, किसी का 8 पर होगा, किसी का 100 नंबर पर होगा, हो सकता है ऐसा। तो वही सेट बनता है, कितना सेट क्वेश्चन का बना है तो वो सेट लिखना जरूरी होगा। 3 चीजों को OMR पर जरूरी है, रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो क्वेश्चन का आपको बुक नंबर मिला है, और उसका सेट जो मिला है, उसका सेट ABCD जो भी होगा, या 1 2 3 4 जो भी दिया गया होगा उसको कर लेना। अब एक चीज और, हमारी पूरी टीम ने आपके लिए खूब मेहनत किया और आप लोगों को खूब प्रैक्टिस कराया, खूब हमने आपको जितना हो सकता था हमने पूरा दिया। अब आपकी बारी है धूम मचाने की, और हमारी पूरी टीम के तरफ से, PKD एजुकेशन हब परिवार के तरफ से आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, खूब बढ़िया कीजिए। और तीसरा एक और क्वेश्चन आप लोगों का छूट रहा है कि सर तुक्का कैसे लगाएं। ये जो जानते हैं ये कौन सर्च करता है, ये कुछ भ्रामक खबरें चलती है उसके पीछे लोग दौड़ने लगते हैं। सर तुक्का भी लगाया जा सकता है क्या? तुक्का नहीं लगाया जा सकता। जो बच्चे पढ़े रहेंगे हमने उनको 50-50 का एक क्लू दे दिया, कि 50-50 से लगा सकते हैं। वो भी जब पढ़े रहेंगे तो ही समझ में आएगा कि आप गलती कर रहे हैं, ये गलत हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस खबर के चक्कर में ना पढ़ो और तुक्का के चक्कर में ना पढ़ो, अपने स्टडी पर भरोसा रखो। जो आपने पढ़ा है उससे बेटर किसी ने नहीं पढ़ा है। आपकी सिलेक्शन हो रही है, आप माइंड को कूल रखिएगा। एग्जाम में समय का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एग्जाम में जो समय होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, इसलिए समय का बिल्कुल खास ख्याल रखना होगा। समय के अंदर में क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना होगा। नाम या रोल नंबर, जो भी एक बुकलेट नंबर जो OMR सीट पर भरना है उसको इत्मीनान से भर लीजिएगा, क्योंकि पेपर आप लोगों को 10-15 मिनट पहले मिल जाएंगे। कभी भी एग्जाम सेंटर पर पहले पहुंचना चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी ना हो। अपना फोटो लेकर के आना है, आप लोगों को पता है, ब्लू या ब्लैक पेन लेकर के आना है, और आपको इसके साथ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का जैसे पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, ये सब लेकर के आ सकते हैं। और आपको फोटो जो आपने वहां पर चिपकाया था वो तो मैंने सारी चीजें मीटिंग में बता दी है। तो एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, खूब बढ़िया कीजिए। जय हिंद।